आसपास रहने वाले हैं। आपने कोई भी 4 चैप्टर बेहतरीन तरीके से आप कवर कर लेंगे तो आपके नंबर 25 नंबर आपके आसानी से आ जाएंगे, आप फेल बिल्कुल भी वहां पर नहीं होंगे। फिर दूसरे कैटेगरी के छात्र आते हैं जो थोड़े से नंबर और बढ़ा के जाते हैं कि भैया पास भी हो जाएं और पास होने के साथ साथ मेरे थोड़े से मार्क्स भी बढ़ जाएं, अच्छे मार्क्स हो जाएं। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले पे आप ऐसे बांट सकते हैं 80-20 के अंदर। 80-20 का मतलब मेरा कि 80% आपका सिलेबस पूरा कवर हो चुका है, 80% आपसे बनता है, 20% आपसे नहीं बनता है जो आपको कवर करना है। 80% आपसे बनता है उसको आप अभी केवल रिवीजन के तौर पर उठाना। 20% जो आपसे नहीं बनता है उसको आप एज अ सब्जेक्ट उठाना कि इसमें मुझे कोई भी नॉलेज नहीं है, इसमें मुझे कुछ नहीं पता, मुझे यही चीज सीखनी है। तो ज्यादा समय आप देना 20% को और कम समय देना आप 80%। तो एवरीवन कैसे है सभी? एक बार वो प्यारे सभी छात्र हाजिरी लगा देंगे जो सेकंड एग्जाम में बैठने वाले हैं। सेकंड एग्जाम या मैं कहूँ मध्य प्रदेश बोर्ड की जो दूसरी परीक्षा होने वाली है, ऐसे सभी छात्र हाजिरी लगा दें जो सेकंड एग्जाम का फॉर्म डाल चुके हैं या फिर फॉर्म को डालने वाले हैं, या ऐसे छात्र जो अपने मार्क्स बढ़ाने के लिए, श्रेणी सुधार के लिए द्वितीय परीक्षा देने वाले हैं। उन सभी के लिए आज मैं आपके लिए बेहतरीन तरीके से रोड मैप लेके आया हूँ। रोड मैप का मतलब आपको होता है कि जीरो से लेकर एंड तक, मैं कह सकता हूँ कि जीरो से लेकर हाईएस्ट लेवल तक आपको पहुंचाने का काम जो है वो एक रोड मैप किया जाता है। वही सारी स्ट्रेटजी मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ। दोनों छात्रों के लिए अलग अलग प्रकार की स्ट्रेटजी मैं शेयर करूंगा। फेल छात्रों के लिए अलग और जो श्रेणी सुधार करने वाले हैं उन सभी छात्रों के लिए मैं अलग से एक स्ट्रेटजी बताने वाला, नाम देने वाले दो कैटेगरी के छात्र हमारे यहाँ पे होंगे। दो कैटेगरी के छात्र होंगे। एक होंगे बेटा ऐसे छात्र जो फेल हो चुके हों। जो फेल छात्र हैं वो एक तो सेकंड एग्जाम देंगे और दूसरे ऐसे छात्र एग्जाम देंगे जो हमारे क्या करने वाले हों, आप कहेंगे भैया मार्क्स इंक्रीज करने वाले हों। क्या करने वाले हों? एक हमारे होंगे मार्क्स इंक्रीज करने वाले। जो मार्क्स इंक्रीज करने वाले छात्र हैं एक तो वो होंगे और दूसरे छात्र होंगे मेरे फेल छात्र जो फेल हो चुके हैं एक विषय में, दो विषय में, तीन विषय में या फिर सभी सब्जेक्ट में जो फेल हो चुके हैं, एक वो प्रकार के हमारे छात्र यहाँ पर होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लेकर चलते हैं फेल वाले छात्रों के लिए क्या ही स्ट्रेटजी होने वाली है। फेल जो छात्र हुए हैं वो तो बस यही चाहते हैं कि भैया मुझे कैसे ही करके पास करवा दो। इतने सारे वीडियो मैंने आपके सामने डाले हैं, सभी वीडियो में यदि कमेंट करके देखा जाए तो एक ही सवाल सामने घुस के आता है कि भैया फेल हो चुके हैं, कैसे भी करके मुझे पास होना है, उसके लिए क्या ही मुझे करना होगा, ये आप लोग मुझे बता दो। तो फेल छात्र एक्चुअली में क्या होगा कि आपको अपने सिलेबस को एक बार ही पूरा देखना है। चाहे आप बेटा 10th के छात्र हों, चाहे आप 12th के छात्र हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 10th के छात्र जो होंगे उन्हें एक बार अपना उस विषय का सिलेबस देखना जिस विषय में आप फेल हो गए हो या जिस विषय का आप सेकंड बोर्ड एग्जाम देने वाले हो। 12th में भी इसी प्रकार के आपको वही सब्जेक्ट देखने हैं जिसका आपको सेकंड टाइम एग्जाम देना हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है बेटा, आपको सबसे पहले देखना है अपना सब्जेक्ट कौन सा है। सब्जेक्ट देखने के बाद आपको उसमें एक चीज आपको पता चल जाएगी कि मान ली कोई भी एक चैप्टर है, रेंडमली मैं लेके चलता हूँ 10th क्लास का एक साइंस विषय है, उसके अंदर 13 चैप्टर है। यदि मैं इस 13 चैप्टर को लेके चलूँ आपके सामने, जब 12वीं की बात करूँ केमिस्ट्री की, तो उसमें आपके सामने 10 विषय हैं। तो इनमें से मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बता दूंगा जो आपके लायक होंगी, क्योंकि आप फेल हो चुके हैं। आपको तो यही है कि भैया कैसे भी करके मैं ले दे के पास हो जाऊं, बस मुझे ज्यादा कुछ नहीं करना। तो बेटा पे क्या कर सकते हो कि 3 चैप्टर में आपको वो चैप्टर देखने हैं जो आपको 25 मार्क्स से दिलवा रहे हो। ऐसे 3 से 4 चैप्टर आपके होंगे, ज्यादा नहीं होंगे। 3 या 4 चैप्टर आपके होंगे। मान लो 4 चैप्टर आपके होंगे 13 में से जो आपको 25 नंबर दिला के जाएंगे। तो सबसे पहले आपको उन्हीं चैप्टर्स को टारगेट करना है जो आपके ऐसे चैप्टर्स हैं जिनसे आपको 25 नंबर मिल रहे हैं। मान लो ऐसे आपने 4 चैप्टर निकाले, मान लो आपने ऐसे 4 चैप्टर निकाले, तो सबसे पहले आपको इन 4th चैप्टर को, चारों चैप्टर को अच्छे तरीके से कवर कर लेना है कि अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन आया तो फिर मेरा वो क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। आपको इस प्रकार से 4 चैप्टर कंप्लीट करना है। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप पूरा सिलेबस कवर कर लो, बिल्कुल नहीं कहूंगा। आप केवल ये 4 चैप्टर अगर आपने कवर कर लिए तो फिर आपको पास होने से बेटा कोई भी नहीं रोक सकता। पहली चीज तो यही हो गई। आपको मैं 3 कैटेगरी बता रहा हूँ। एक तो ऐसे हैं आपने पहले 4 चैप्टर कवर कर लिए, आपके मार्क्स 25 के आसपास रहने वाले हैं। आपने कोई भी 4 चैप्टर बेहतरीन तरीके से आप कवर कर लेंगे तो आपके नंबर 25 नंबर आपके आसानी से आ जाएंगे, आप फेल बिल्कुल भी वहां पर नहीं होंगे। फिर दूसरे कैटेगरी के छात्र आते हैं जो थोड़े से नंबर और बढ़ा के जाते हैं कि भैया पास भी हो जाएं और पास होने के साथ साथ मेरे थोड़े से मार्क्स भी बढ़ जाएं, अच्छे मार्क्स हो जाएं। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो यही 4 चैप्टर आपको कवर करके रखने हैं और इन 4 चैप्टर के अलावा उसको क्या करना है कि इसमें मेरे तरफ से और आपको 4 चैप्टर ऐड कर देने हैं। पहले आपने 4 चैप्टर 25 नंबर लाने के लिए किए, फिर आपको 4 चैप्टर और इसी के अंदर इंक्लूड कर देने हैं, वो आपको 25 नंबर दिलवा के जाएंगे। तो ऐसे आपके 50 नंबर यहाँ पर हो जाएंगे। भाई मैं क्या कह रहा हूँ, पहले आपको 4 चैप्टर ऐसे आपको अपने मार्क्स बांटने हैं अपने सिलेबस के अनुसार। किसी के पास 10 चैप्टर है, किसी के पास 16 चैप्टर है, किसी के पास 13 चैप्टर है। तो अपने अनुसार ऐसे आप बांट लेना कि भाई जो फेल हुए हैं ना,
एक्चुअली वो पहले ऐसे 3 से 4 चैप्टर ऐसे डिसाइड कर लें, ऐसे छांट लें कि भैया उनसे हमें 25 नंबर तो एटलीस्ट मिल ही जाएंगे, हम पास हो जाएंगे। फिर बारी आती है थोड़े से और ऊपर लेवल की कि भैया आपने 25 नंबर का पूरा कवर कर लिया, आपके पास टाइम है तो आप उसमें क्या ही करेंगे कि 25 नंबर का कवर करने के बाद अब आपको रिवीजन के साथ साथ कुछ ऐसे टॉपिक्स उठाने हैं, ऐसे चैप्टर्स उठाने हैं जो आपको थोड़े से नंबर और देखे जाएंगे, तो उसमें से आप नंबर इंक्रीज कर सकते हो। ये तो हुआ फेल होने वाले बच्चों के लिए, जो बच्चे हमारे फेल हुए थे उनके लिए कि आपको कैसे करना है। सबसे पहले आपको 4 से 5 टॉपिक उठाने हैं जिनसे आपको पास होना है। सबसे पहले आपको अपना पास होना श्योर करना है बेटा, सबसे पहले आपको पास होना श्योर करना है। जब श्योर हो जाए कि भैया अब तो मैं पास हो जाऊंगा, इन चैप्टर्स के मेरे से क्वेश्चन गलत होने वाले नहीं है, तो फिर हम लोग अपना सिलेबस धीरे धीरे आगे बढ़ाते चलेंगे और पीछे से रिवीजन करते हुए चलेंगे। हम बात करते हैं सेकंड वाले टाइप्स के जो बच्चे हैं जो अपने मार्क्स इंक्रीज करने के लिए सेकंड बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, इनका क्या तो भाई इनको देखो, आपको मार्क्स इंक्रीज करना है। मार्क्स इंक्रीज करने का मतलब है कि कहीं ना कहीं आपको अपने मार्क्स टॉपर के लेवल पे लेके जाने हैं। यदि मैं बात करता हूं आपके 100 में से, तो आपके 80 या फिर 90 मार्क्स आपको चाहिए। इंक्रीज करने का मतलब मैं ये समझ सकता हूँ कि आपको 80 या फिर 90 प्लस, 80 प्लस तो आपको मार्क्स चाहिए ही चाहिए अगर आप इंक्रीज करने का दे रहे हैं तब। तो फिर आपको करना ही क्या है, सबसे पहले तो आपको देखना है बेटा आपका सिलेबस। सबसे पहले आपको देखना है अपना सिलेबस, क्योंकि सिलेबस आप लोग एक बार बेहतरीन तरीके से सिलेबस से रूबरू हो चुके होंगे, आपने पूरा सिलेबस पढ़ लिया होगा। अब मैं फिर से इसे भी वैसे ही बांटूंगा 3-4-3 के रेशियो में। भाई 3-4-3 का रेशियो जो है ये ऐसा रेशियो है कि सबसे पहले आपको जो टॉपिक्स कम समझ में आए थे, आपको ये देखना है कि मेरे कौन से चैप्टर्स ऐसे थे, कौन से क्वेश्चंस ऐसे थे जो मेरे गलत हो रहे थे। क्या करना है, कौन से क्वेश्चंस मेरे ऐसे थे, कौन से चैप्टर्स मेरे ऐसे थे जो मेरे गलत हो रहे थे। तो सबसे पहले 3 रेशियो के अंदर आपको उसको ले लेना है, ऐसे चैप्टर्स ऐसे टॉपिक्स जो आपसे नहीं बन रहे थे या फिर जो आपके गलत हो रहे थे। सेकंड नंबर में 4 रेशियो की यदि बात करने जाऊं तो ये 4 का मेरा मतलब ये है कि आपको ऐसे वो टॉपिक्स निकालने हैं जो आपको बनते भी है और आपको नहीं बनते हैं, आपसे बनते भी हैं और आपसे नहीं भी बनते हैं। कहने का मतलब है कि आपसे कोई क्वेश्चन उसका बन जाता है, कोई क्वेश्चन उसका नहीं बनता है। तो सेकंड नंबर पर आपको लेना है ये वाले टॉपिक जो आपसे आधे तो बन जाते हैं लेकिन आधा उसका पोर्शन नहीं बनता है, तो ऐसे क्वेश्चन लेना है आपको सेकंड नंबर पे 20 में। और थर्ड नंबर पे आपको लास्ट में वही टॉपिक्स उठाने जो आपके अच्छे तरीके से कवर हो चुके हैं। ऐसे में होगा क्या कि जो टॉपिक्स नहीं बन रहे थे उसके लिए आपको पर्याप्त समय मिल जाएगा, जो टॉपिक्स आप गलत उसके लिए पर्याप्त समय मिल जाएगा। और लास्ट में इन तीनों का एक बार बेटर रिवीजन जरूर कर लेना। क्या करना है लास्ट में इन सभी रेशियो का, जैसे आपके जितने चैप्टर्स हैं उन सभी का आपको रिवीजन जरूर करना है। बिना रिवीजन के बेटा कुछ नहीं होता, क्योंकि आपको मेरा एक मंत्र तो याद होगा ही, मैं आपको हर बार हर वीडियो में देखा जाता हूँ LRP। LRP इज इक्वल क्या, तो सभी बोलेंगे LRP इज इक्वल सक्सेस के बराबर। LRP मतलब लर्न, रिवीजन और प्रैक्टिस, यही तीनों चीजें आपको हमेशा सक्सेस के पास लेके जाती हैं। तो बेटा यदि आप इंक्रीज करने वाले हैं तो या तो आप ऐसे बांट सकते हैं या फिर सेकंड टॉपिक आप ऐसे बांट सकते हैं 80-20 के अंदर। 80-20 का मतलब मेरा कि 80% आपका सिलेबस पूरा कवर हो चुका है, 80% आपसे बनता है, 20% आपसे नहीं बनता है जो आपको कवर करना है। 80% आपसे बनता है उसको आप अभी केवल रिवीजन के तौर पर उठाना, 20% जो आपसे नहीं बनता है उसको आप एज अ सब्जेक्ट उठाना कि इसमें मुझे कोई भी नॉलेज नहीं है, इसमें मुझे कुछ नहीं पता, मुझे यही चीज सीखनी है। तो ज्यादा समय आप देना 20% को और कम समय देना आप 80% को। 80% को भी आपको छोड़ना नहीं है, आपको इसको साथ में लेके चलना है, तभी जाके आप एक बेहतरीन परफॉर्मेंस करके आओगे, बेहतरीन स्कोर करके आओगे। और सभी को अपनी डेट तो मालूम हो ही चुकी होगी बेटा, एग्जाम की डेट सभी को मालूम हो चुकी होगी। एग्जाम जो है टाइम टेबल आपका आ चुका था बहुत पहले ही, मैंने भी उस पर वीडियो डाली थी, तो आप लोगों ने वो वीडियो भी देख ली होगी। आपने अपनी एग्जाम डेट को नोट कर लिया होगा, आपने अपना सिलेबस अच्छे तरीके से शुरू कर दिया होगा भाई पढ़ना। और जैसे ही आपको किसी और क्वेश्चन की जरूरत हो, आपको कोई भी चीज की जरूरत हो भाई सिलेबस से अकॉर्डिंग किसी भी चीज की इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, तो आप इसी वीडियो के कमेंट में जो है पिन कर दीजिएगा जो भी आपकी बात होगी। तो मैं आपके सारे कमेंट्स को देखूंगा और आपके एक एक डाउट को फिर से लेने की कोशिश करूंगा, फिर से सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं इसी प्रकार के एक और नेक्स्ट सेशन में, तब तक अपने इस पढ़ाई को कंटिन्यू रखिएगा जब तक कि आपका पेपर नहीं हो जाता है। तो मिलते हैं फिर एक अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।